महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर की आवाम का गुस्सा ठंडा न हुआ। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के बावजूद पारा हाई, मुतालबात मंजूर होने के बाद भी अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज मौखर करने से इनकार। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर पथराव और शेलिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। सूड़ा के मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने, मुजाहरों के बाद एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। आइन मुअत्तल करने वाला गद्दारी करता है। सिक्योरिटी इदारे सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते। आज अदलिया में खुल्लम खुला मुदाखलत हो रही है। पाकिस्तान में जमहूरियत का फुकदान है, यहाँ कौन सी जमहूरियत है। हमारी बहादुर अदलिया खड़ी हो गई, सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, बोले बेनज़ीर की शहादत पर 170 अरब का नुकसान हुआ, 63 रेलवे स्टेशन तबाह किए गए, कितने लोगों को जेलों में डाला गया। 9 मई बहाना था, बानी PTI निशाना था। 9 मई को हमारे 15 नौजवान जाँ बहक हुए। मालाकंड में गोलियां लगने से नौजवान माजूर हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अयूब खान की मैयत को कब्र से निकालकर फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में बोले, अयूब खान ने सबसे पहले मार्शल लॉ लगाकर आइन की खिलाफ वर्जी की। अयूब खान की लाश को निकाल कर फांसी पर लटका देना चाहिए। शुरू से आज तक सब पर बारी बारी आर्टिकल 6 लागू करना चाहिए। हम तो मानते हैं हम जनरल जिया के साथ थे, हमने इस फ्लोर पर माफी भी मांगी। ये 9 मई की माफी मांग ले, मैं सब बातों की माफी मांग लूंगा। मुल्क का निजाम इस वक्त खराब है। आइन मौजूद है मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। अकलियत की हुकूमत चल रही है। इलेक्शन कमीशन हाथ पर हाथ रखे बैठा है। मौलाना फजलुर रहमान का फैसलाबाद में खिताब, कहा इदारों को अपने दायरे कार के अंदर जाना होगा, सियासी जमातों को मिल बैठना होगा और इनका रास्ता रोकना होगा। अगर इंतखाबात में धांधली नहीं हुई तो 9 मई का बहाना खत्म। PTI की तरफ से सीज फायर खुश आइंदा है। पीपल्स पार्टी ओहदे भी ले रही है और कहती है हुकूमत में नहीं। नए कर्ज प्रोग्राम और बजट पर IMF और वजारत खजाना में इत्तफाक, अहम बजट अहदाफ तय कर लिए गए। आइंदा माली साल हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियां बिला ताखीर की जाएंगी। FBR टैक्स रिफंड्स बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर पाबंदी न लगाने पर भी इत्तफाक। आज पनामा स्कैंडल की तरह अहम लीक्स आएगी। दुबई लीक्स में सियासतदानों समेत अहम शख्सियात की जायदादें सामने आएंगी। मेरी जायदाद भी लीक्स का हिस्सा होगी, लेकिन मेरी जायदाद डिक्लेयर्ड है। सेनेटर फैसल वावडा का GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा इदरीस में इंकशाफ, कहा लीक्स में आइन और कानून से मुंसलिक लोगों के नाम भी शामिल होंगे। अदालतों का किरदार अहम होने जा रहा है। 9 मई के मामले में ना कोई डील है ना ही ढील। आर्मी पर हमला होगा तो केसेस आर्मी कोर्ट्स में ही चलेंगे। जब तक अदालती निजाम ठीक नहीं होगा मुल्क नहीं चल सकता। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के एक हिस्से का इंतजाम 10 साल के लिए भारत के हवाले कर दिया। भारत चाबहार बंदरगाह को जदीद बनाने के लिए $370 मिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी करेगा। भारत ईरान चाबहार पोर्ट मुआहदे पर अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि ईरान से तिजारत करने वाले मुमालिक पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। भारत को इन पाबंदियों से इस्तिस्ना नहीं। ईरान पर भी अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों का कत्ले आम न रुक सका। सिहोनी फौज की गजा और रफा पर वहशियाना बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 57 फलस्तीनी शहीद और 82 जख्मी हो गए। गजा जंग में 35,100 फलस्तीनी शहीद और 78,827 जख्मी हो चुके। शोहदा में 15,000 बच्चे शामिल। रफा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की गाड़ी इसराइली शेलिंग की जद में आ गई। आलमी इदारे सेहत का कारकुन और फलस्तीनी ड्राइवर जख्मी हो गए। दूसरी जानिब नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का कहना है कि इसराइल को गजा में इंसानी इमदाद में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। इसराइली मुजाहिरीन ने गजा जाने वाली इमदादी ट्रकों पर हमला किया। अमरीका इसराइली बदसलूकी के इल्जामात को बागौर जायजा ले रहा है। और पाकिस्तान आयरलैंड के दरमियान सीरीज की आज फैसला कुन जंग।
दोनों टीमें तीसरे T20 मैच में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम पहले मैच में अपसेट शिकस्त का दाग धोने की कोशिश करेगी।